हाय बच्चों, कैसे हो तुम लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम क्यों बताएंगे? तो प्रॉब्लम हमेशा ही किसी चैप्टर का एक्साइटिंग सेशन होता है, यानी प्रैक्टिस किसी भी खेल का, किसी भी चीज़ के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सेशन होता है। जैसे जैसे तुझको कार चलानी हो तो कार में परफेक्शन तभी ला सकते हो जब प्रैक्टिस करोगे। बोलता है कि सीख के हवाई जहाज भी चलाना आसान है, और नहीं सीखोगे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है, और सीख जाओगे तो राफेल भी चला सकते हो। तो सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किसी चीज़ को सीखने का क्या तरीका है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या होगा? जैसे कार चलानी है, कितना भी तुझको मैं बता दूं, कार चलाने का फंडा पता है तुमको? जैसे कार में जैसे ही घुसते हैं होता है ABC। ABC, ए मतलब एक्सलरेटर, बी मतलब ब्रेक, और सी मतलब क्लच। जैसे ही कार में घुसेंगे तो सबसे पहले ए आएगा एक्सलरेटर, उसके बाद बी आएगा ब्रेक, उसके बाद सी आएगा क्लच। कितनों भी तुझको भर दिन बैठा के सिखा दूंगा ना, कार नहीं चला पाओगे। तो फिर कार कैसे चलाओगे? बड़ा आसान है, कार में बैठोगे, अपने अपने चलना शुरू हो जाएगा। वो धीरे धीरे दिक्कत होगी, और धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट बन जाओगे। जैसे क्रिकेट का एक्सपर्ट बनना हो तो टीवी पर देख रहे हो मैच, तो टीवी में और स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट सीख जाओगे। क्या करना पड़ेगा? जाके मैदान में चौके छक्के लगाने पड़ेंगे, खुद के बल हाथ से, खुद के बल्ले से, तब जाके एक्सपर्ट बनेंगे। यानी किसी भी चीज़ में माहिर होने के लिए ज़रूरी होता है उसका प्रैक्टिस करना। तो आज हम लोग उसी की बात करेंगे। तो प्रॉब्लम बनाने के लिए एक और टूल है मेरे पास। अगर वेक्टर से रिलेटेड हो प्रॉब्लम, न्यूटन्स लॉ यानी कूलम्स लॉ में, तो उससे भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं ये चीज़, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ COULOMBS कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ये क्या है? मान लिया जाए, बड़ा ही आसान है, कि ये x है और ये y है, और मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो इसका पोजीशन वेक्टर को हम R1 मान लेते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर को हम R2 मान लेते हैं, यहाँ O मान लेते हैं। तो इस चार्ज पर, इस चार्ज के कारण फोर्स किधर होगा? दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किधर होगा? यानी इधर होगा। और इसके कारण इस पर फोर्स किधर होगा? वो होगा इधर। ये दोनों सही है। इसका क्या नाम दे दें? इसका क्या नाम दे दें? इसका नाम देंगे फोर्स ऑन 1/2, यानी फोर्स ऑन Q1/Q2। फोर्स ऑन Q1/Q2, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। और इसका क्या नाम देंगे? फोर्स ऑन चार्ज 2/1। तो अगर इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, तो इसको क्या मानेंगे? यहाँ से यहाँ को पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 मानेंगे। समझ में आ रहा है बात? अब देखो, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये सब सीखे हो कि नहीं? बहुत पहले सब सिखाया है ना जी तुम लोग को। जैसे कि मान लेते हैं ये है A और ये है B, तो ये बराबर क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा A माइनस B। ये सब वेक्टर का कॉन्सेप्ट याद कर लो। और एक ही डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर हो तो दोनों वेक्टर का यूनिट वेक्टर बराबर होता है। एक और बात सिखाता हूं तुमको। तो ये R12 के जगह क्या रख देंगे जरूरत पड़ेगा? तो R12 के स्थान पर क्या रखेंगे अगर जरूरत पड़ गया तो क्या रख देंगे? R1 माइनस R2। पता है कि नहीं? R12 मतलब R1 माइनस R2। जैसे देखो तो नहीं, ये वेक्टर मतलब A माइनस B। तुम लोगों को पता ही होगा ये सब, नहीं पता है तो जान लो। पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू, यानी R12, R12 की बात करेंगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। ओके। अब देखो, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक ही है। यहाँ एक बात तुमको पता है, इसका और इसका डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर होता है।
ये हो गया यूनिट वेक्टर। ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ r12, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। तो दोनों यूनिट वेक्टर बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? एक टेक्निक तुम लोगों को पहले भी बताए थे कि अब थोड़ा सा नोट करके समझ लो। मान लेते हैं एक वेक्टर है d बराबर 5 मीटर ड्यू ईस्ट है, बताए थे ना। अब v बराबर मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट है। जब पढ़ ही रहे हो तो अच्छा से पढ़ा देता हूँ, है कि नहीं। ये मान लेते हैं f है और f बराबर है 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट है। ओके, तो क्या d बराबर v अब बराबर f हो जाएगा क्या? 5 मीटर पूरब है, 5 मीटर पर सेकंड पूरब है और 5 न्यूटन पूरब है। तो ये तीनों बराबर होगा क्या? डायरेक्शन तो सेम ही है, लेकिन ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर पर सेकंड है और ये 5 न्यूटन है। तो तीनों बराबर कैसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन तीनों एक ही डायरेक्शन है। तो एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर तो बराबर होगा। ये सब हो गया एक ही चीज। यूनिट वेक्टर ड्यू हो गया ईस्ट, यानी पूरब की तरफ यूनिट वेक्टर हो गया। इसका अर्थ हुआ कि अगर 3 वेक्टर या 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा तो वो दोनों वेक्टर बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका यूनिट वेक्टर जरूर बराबर होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? डी वेक्टर बटा डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वेक्टर बाय वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एफ वेक्टर बाय एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सब हो गया यूनिट वेक्टर। ये दो बात समझ में आ गया। इतना बात समझ गया तो ये बन गया आंसर इसका। कैसे बन गया? वेक्टर फॉर्म में। इसको नोट करके हटा लो जल्दी से। इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो दोनों वेक्टर बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। जैसे तीनों देखो एक ही दिशा में न है, ये भी इधर ही है और ये भी इधर ही है और ये भी इधर ही है। डी इधर है, अब भी इधर है और एफ इधर है, लेकिन तीनों बराबर नहीं होगा। दिशा बराबर है। दिशा बराबर मतलब यूनिट वेक्टर बराबर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, पता है ना। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। तो तीनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन तीनों का ये मैग्नीट्यूड वाला अलग अलग चीज हो गया। तो तीनों बराबर नहीं होगा, लेकिन तीनों का यूनिट वेक्टर बराबर होगा। इसको मैं हटा देता हूं, अब तुरंत बन जाएगा। तुमको देखो, मिटा देते हैं इसको। इस बात को जान लेना। अब हम लोग जहां पर बात कर रहे थे ना, तुरंत समझ में आ जाएगा तुमको। जैसे बोलेगा फोर्स ऑन 1/2, तो क्या करेंगे? कोई भी वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन होता है। ये फोर्स ऑन 1/2 यानी फोर्स ऑन 1/2 का मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर से है मेरा। वेरी गुड। तो एक बार और समझ लो, फोर्स ऑन 1/2 का मैग्नीट्यूड ले लिए और इसको ये तो ऐसे भी कर सकते हैं ना। वेरी गुड। अब तो बन गया। फोर्स ऑन 1/2 वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, 4πε0 हो जाएगा। और दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? R12 मान लेते हैं। दोनों के बीच का दूरी ले ली R12। दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं R12, यानी 1 का पोजीशन 2 के रिस्पेक्ट में जितना दूर है और वही है 2 का पोजीशन पहला के रिस्पेक्ट में। यानी यहाँ से यहाँ इधर हुआ R12, यानी इसको R12, इसको R12, इसको R21, दोनों बराबर हो जाएगा। अरे R12 मान लें 1 का पोजीशन 2 के रिस्पेक्ट में जो मैग्नीट्यूड होगा वो R12 है। 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा R21। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? R12 वेक्टर में R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या हो गया? फोर्स ऑन 1/2 Q1 Q2 बाय 4πε0। इसको ऐसे कर देता हूं मैं, R12 बाय R12 का
ये याद कर लेना। अच्छा, उसी प्रकार से अगर रखता रहा, पूछता कि फोर्स ऑन 2/1 तो क्या करते? ये फोर्स ऑन 1/2 है, ये तो बड़ा आसान है। ये फोर्स ऑन 1/2 है, तो एफ Q1 Q2 बटा 4πε0 R12 बटा R2, बड़ा आसान है। इसको क्या करोगे? इसको करोगे Q2 बटा Q1 Q2 Q1 बाय 4πε0 F21 है ना, तो R21 डिवाइडेड बाय R21 का यूं करके यूं कर सकते हो। इसको चाहो तो और बड़ा कर सकते हो। कैसे? इसको और बड़ा कर सकते हो चाहो तो। कैसे बड़ा करोगे? थोड़ा सा इसको दिखा देता हूं। ऐसे लिख दो, Q1 Q2 लिख दिए, और ये लिख दिए 4πε0। R12 का मतलब R1 माइनस R2, वेरी गुड। और इसका मतलब R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड पर पावर 3 कर देंगे। बहुत आसान है। उसी प्रकार से इसको क्या लिख देंगे? Q2 लिख देंगे, Q1 लिख देंगे 4πε0 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड पर पावर 3। ये रहा और ये रहा। अब यहां एक ही बात खाली ध्यान में देना है। इस फॉर्मूला को लिखते समय एक बात पर ध्यान देना है कि ये जो साइन है ना Q1 का और Q2 का, अगर पॉजिटिव, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज था तो रिपल्सन हुआ ना। अगर ये निगेटिव हो जाता तब तो ये फोर्स इधर ना हो के इधर हो जाता, तो इसका डायरेक्शन को विपरीत करना पड़ता, यानी माइनस लगाना पड़ता। तो ये सब से बचने के लिए क्या करेंगे कि अगर इसका मान Q1 पॉजिटिव और Q2 पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा, अगर एक का मान भी निगेटिव हो जाएगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तब। तो इसलिए क्या करेंगे ना, Q1 एंड Q2 चार्ज का जो वैल्यू रखेंगे प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे। यानी इसमें शर्त क्या है? वेयर Q1 एंड Q2 आर kept with proper sign, where Q1 and Q2 are kept with proper sign, रखा हुआ है, यानी प्रॉपर साइन के साथ रखा हुआ। अगर ये दोनों प्लस रहेगा तो दोनों को प्लस लोगे, दोनों माइनस होगा दोनों को माइनस लोगे, उसके बाद एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो एक प्लस ले लोगे एक माइनस ले लोगे। यहाँ तक समझ में आया? यही था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, मैं बना के दिखाता हूँ एक अगला पिक्चर। इसको मिटा देते हैं, मिटा दे, चलिए मिटाता हूँ और सुंदर से समझा देता हूँ तुमको कैसे वेक्टर फॉर्म लेंगे। थोड़ा सुंदरता, स्मार्टनेस ला देता हूँ, ब्यूटीफुलनेस ला देता हूँ। ब्यूटीफुलनेस का मतलब क्या हुआ देखो, तुम भी समझ जाओगे। वाह, सच में बहुत ब्यूटीफुल है। ये है x और ये है y, और मान लेते हैं ये है x1 y1 z1, और यहाँ का पॉइंट है x2 y2 z2। यहाँ रख दिए Q2, यहाँ रख दिए Q1, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, और ये क्या हो गया? ये हो गया R1। अब फोर्स तो बाद में देखेंगे। अब अगर R12 बोलेगा तो क्या करोगे? R1 माइनस R2, पता है तुमको? बिल्कुल पता है। तो R1 माइनस R2 करेंगे, तुमको पता है क्या करेंगे? ये है R12, R12, R12 का मतलब x1 माइनस x2 i ले लेंगे,
y1 माइनस y2j ले लेंगे, z1 माइनस z2k ले लेंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़ता R21 का तब R21 बोलता तो क्या बोलते, ये हुआ R21, तो क्या होता R2 माइनस R1 होता ना। यहाँ क्या लिख देते, x2 माइनस x1i, वेरी गुड, y2 माइनस y1j, z2 माइनस z1k। कितना मजेदार है। तो अगर बोलता कि फोर्स ऑन 1/2 बोलो तो क्या करते, Q1 लेते, Q2 लेते, 4πε0 लेते, यहाँ R12 डिवाइडेड बाय R12 पे पावर 3 कर देते। वेरी गुड। तो इस पे फिर क्या करते, Q1 करते Q2 4πε0, इसको क्या करते R12 मतलब x1 माइनस x2i, y1 माइनस y2j, z1 माइनस z2k। और उसके बाद नीचे में करते हैं उसका मैग्नीट्यूड के पावर 3, यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 का स्क्वायर, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और उस पर पावर हो गया 3। ये हो गया कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। न्यूमेरिकल बनाना चाहोगे, उसी की तो बात ही कर रहा था आज ना, न्यूमेरिकल का ही बात कर रहा था। तो स्टार्ट कर देते हैं कुछ न्यूमेरिकल को बनाना। लेट्स स्टार्ट। ओके, बनाना शुरू करते हैं। देखो, इसको मिटा देते हैं और बनाएंगे। सवाल तो समझोगे, बढ़िया से ध्यान से देख लो, बढ़िया से समझ लो और देख लो, मजा ले लो इसका। देखो क्या मजा लेना है। देखो क्वेश्चन है ये, एक सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। देखो कहता है एक चार्ज है 3 कूलम और दूसरा है -6 कूलम। तो इसको हम मान लेते हैं Q1 और इसको हम मान लेते हैं Q2। ओके, ये x है और ये y है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ना 3, इसका कोऑर्डिनेट है 3 3 3, इसका कोऑर्डिनेट है 3 3। ओके, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ना 5 5 4 5 5 4। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। क्या कह रहा है, फाइंड फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, ये कह रहा है। आ रहा है समझ में? यहां से चाहो तो बढ़ा दोगे ऐसे, यहां से चाहोगे तो बढ़ा दोगे ऐसे। क्वेश्चन में है कि एक चार्ज है 3 कूलम का जो 3 3 कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है, दूसरा चार्ज है -6 कूलम का जो 5 5 4 कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है। तो बताना है कि इस चार्ज पर इसके कारण कितना फोर्स लगेगा। तो इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसको हम R1 मान लेते हैं और इसको हम R2 मान लेते हैं। तो इसको Q1 माने, इसको Q2 माने, तो कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन 1/2 निकालना है, फोर्स ऑन 1/2 निकालना है। वेरी गुड। तो क्या रखेंगे, Q1 Q2 बाय 4πε0 R12 डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर का ऐसे। आया समझ में? वेरी गुड। तो F12 बराबर कैसे निकालेंगे, Q1 का मान रख दो, इसका क्या मान रखेंगे रे, 9 × 10⁻9, 1/4πε0 का मान हो गया 9 × 10⁻9। गुना हो जाएगा, Q1 की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। वेरी गुड। Q2 जगह कितना रख देंगे,
बोले थे ना प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे, ये रखेंगे। गुना करेंगे R12 का वैल्यू, R12 बराबर कितना हो जाएगा, इस बात को अब ध्यान देना है। R12 क्या हो जाएगा, देखो R12 ये 1 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा R12। वेरी गुड। तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, 3 माइनस 5 हो जाएगा I, इसको इधर अलग रख दे। और उसके बाद 3 माइनस 5 हो जाएगा J, और 3 माइनस 4 हो जाएगा K। ओके, यहाँ क्या लिखेंगे, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर और 3 माइनस 4 का स्क्वायर, इसका रूट के पावर 3। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू 6, माइनस यहाँ देते हैं, इंटू 10 टू दी पावर 9, यहाँ हो जाएगा -2i, वेरी गुड, -2j, वेरी गुड, माइनस के डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर का, इस तरह से पावर 3। यानी इस तरह से क्या होगा, ये माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं। 9 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर 9 आया, और ये माइनस बाहर कर देते, यहाँ हो जाएगा 2i 2j प्लस k हो जाएगा। नहीं, ये इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो 2i 2j k हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 8 1 9, 9 का रूट हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, और उस पर पावर हो जाएगा 3। समझ में ये नहीं किया तुमको, नहीं ना आया 2 2 4 4 8 1 9, 9 का रूट हो जाएगा 3, उस पर पावर है 3, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, कट गया, तो यहाँ बचेगा 6 गुना 10 टू दी पावर 9, इधर होगा 2i 2j प्लस k हो गया। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तब, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तब 6 गुना 10 टू दी पावर 9, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 18 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया। छोड़ दीजिए, अंदर इस पर लाइट आया था, उसको खोल दीजिए, वो लाइट जो जल रहा था जलने दीजिए, जलने पहले जल रहा था, हाँ छोड़िए उसको। तो क्लियर है ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं बना के, इस बार बना के देखोगे तो अपने से हटाते हैं इसको, देखो सवाल बनाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल है ये, कहता है when charge, क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं मैं, कहता है when charge 1 कूलम एंड 25 कूलम placed at point 259 and 5 9 when charge respectively, यानी कहता है when charges 1 कूलम एंड 25 कूलम आर प्लेस्ड या प्लेस्ड एट पॉइंट इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड फोर्स ऑन 25 कूलम इन वेक्टर फॉर्म।
क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक चार्ज है 1 कूलम का, दूसरा चार्ज है 25 कूलम का। तो कहता है ये 1 कूलम जो है ना रखा हुआ है 259 पर, और 25 कूलम जो है ना वो रखा हुआ है 599 पर। तो कहता है कि इस पर जो फोर्स लगेगा इसके कारण उसको वेक्टर फॉर्म में दिखाओ। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं 1 वाला पॉइंट, इसको 2 या इसको 2 या इसको 1, कुछ भी कर सकते हो। क्या मानना है? इसको 2 मानना है, इसको दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, इसको पहला पॉइंट मान लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में क्या देंगे, ऐसे ऐसे सजा लेते हैं अपने मन से। क्या? तो ये मेरा हो जाएगा R1, है कि नहीं, और ये मेरा हो जाएगा R2। वेरी गुड। तो बोलेगा कि फोर्स ऑन 2/1 क्या होगा, हड़बड़ाना नहीं है। फोर्स ऑन 2/1 बराबर क्या होगा? तो लिखेंगे Q1 Q2 बाय Q2 Q1 बाय 4πε0 R21 डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड पर पावर 3। तो यहां क्या करते हैं ना, R21 का मान निकाल देता हूं मैं। R21 का अगर मान निकालेंगे तो क्या होगा, 5 - 2 हो जाएगा ना, 5 - 2 हो जाएगा I, 5 - 2 हो जाएगा I। यहाँ 9 - 5 है, प्लस 9 - 5 हो जाएगा J। ओके, उसको 9 - 9 हो जाएगा, 9 - 9 हो जाएगा K। यानी R21 वेक्टर का मान हुआ 3I प्लस 4J। वेरी गुड। और R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 × 9 और 4 × 16, 25 हो जाएगा। रूट करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर फिट कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे फिट करेंगे, तो इसका लिखेंगे 9 × 10⁹ हो गया किसका वैल्यू, इसको ऊपर ले गए तो Q2 की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। Q2 की जगह 1 रखेंगे, अब Q1 की जगह कितना रखेंगे, चाहे जो भी हो 1 रखो, एक 25 रखो। वेरी गुड। R21 की जगह कितना रख देंगे, 3I 4J, 3I 4J ये रख दिए। और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पर पावर 3 यानी 5 पे पावर 3। आंसर हो गया ना। तो F21 बराबर कितना होगा, नीचे लिख देता हूं मैं। F21 बराबर कितना हो जाएगा, इसको साइड में रखो, बोलो कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5, 125 हो जाएगा ना। 9 × 25 × 10⁹ हुआ। इधर हुआ 3I प्लस 4J। तो आंसर आ गया ना, जो भी होगा 9/5 कर लेना। तो 9/5 × 10⁹ गुना 3I प्लस 4J। तो वेक्टर मेथड हमेशा से बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है हमेशा। आज जो हम लोग पढ़े वो क्या था, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ था। अब आज का लेक्चर यहीं बंद करता हूं मैं। इसको ठीक से देखना और इससे रिलेटेड कुछ सवाल बना के आना। PDF फॉर्म में डालता हूं इसमें। बेस्ट ऑफ लक।